पॉलिनोमियल्स क्लास 9 वाला तो सारा पढ़ा दिया है, ठीक है। ऐसा करो, एक एक जगह सारा लिख लो, ताकि जब आपका एग्जाम वगैरह हो तो ये सब रिवाइज करके जाए। इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट का क्या मतलब होता था पॉलिनोमियल्स में? एक ऐसा नंबर या फिर कोई एक ऐसा चीज जिसका वैल्यू चेंज ना। -1/3 है तो -1/3 का कोई भी कभी भी वैल्यू चेंज नहीं है। पूरा 7 8 से सब लिखा दे रहे हैं ना, तो भी पीछे मिस हुआ। कोई डाउट होगा तो पूछना। व्हाट इज अ वेरिएबल? ये सब क्या होंगे हमारे? वेरिएबल्स जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। व्हाट इज द टर्म? टर्म किसको बुलाते हैं हम? देखिएगा ध्यान से। टर्म या तो एक नंबर हो सकता है, या तो एक वेरिएबल हो सकता है, या फिर उनका प्रोडक्ट हो सकता है। टर्म को हम एक अलग तरीके से भी सीखेंगे। से फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखा है ऐसा। तो हाउ मेनी टर्म्स डू वी हैव इन दिस? बोलो। चार अलग अलग टर्म है। एक ये, एक ये, एक ये, और हाउ मेनी टर्म्स? 4 टर्म्स। यही चीज क्लास 9 में कैसे पूछता है? कोई भारी बात नहीं है, 10 में भी पूछ ले। हाउ मेनी टर्म्स? एक्चुअल में तो ये है ना। हाउ मेनी टर्म्स? तो टर्म पर जो कंफ्यूजिंग सवाल बन सकता था वो ये वाला।
बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा किसी में। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या था डेफिनेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का? एग्जाम्पल तो आप लिख लोगे, डेफिनेशन क्या है? बहुत सारे अलग अलग टर्म्स। ठीक है। ये T1 क्या लिखा मैंने? पहला टर्म। T2 क्या लिखा हमने? सेकेंड टर्म। T3 क्या लिखा हमने? थर्ड टर्म। और T4 क्या लिखा हमने? फोर्थ टर्म। तो बहुत सारे टर्म्स सेपरेटेड बाय दिस, इसको क्या बुलाते हैं बेटा? व्हाट आर दोस कॉल्ड? प्लस इंटू प्लस मल्टीप्लीकेशन का साइन और डिवीजन क्या बुलाते हैं इसको? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो various terms separated by mathematical operators gives you what? Algebraic expression. ये सारा चीज याद रखना, नहीं तो एक एक नंबर वाला जो सवाल जो फंसाता है ना, सब इधर से ही फंसाता है। उन्हें पता है कि ये सब पढ़ के बच्चे नहीं जाते। व्हाट आर दीज कॉल्ड? ये A1, A2, A3, A4, इसको क्या बुलाते हैं हम? बोलो। सीखा ना आपने? कोएफिशिएंट्स। सो इफ आई आस्क यू, A1 को कैसे रीड करेंगे हम? व्हाट इज A1? अगर कोई पूछे तो उसको कैसे रीड करेंगे हम? बोलो। इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? x टू द पावर n। तो एक कम से कम लिख लो। और पॉलिनोमियल्स के बारे में एक खास बात जो हमें ध्यान रखना है, ये क्या होगा? ये हमेशा क्या होगा? होल नंबर।
इसको मैं ऐसे लिखता हूं। अच्छा, इस होल नंबर को और कैसे लिख सकते हो? हो सकता है ना कोई दूसरा डेफिनेशन भी दे रखा हो होल नंबर का। तो होल नंबर को हम कैसे और लिख सकते हैं? अब बच्चे ये लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। नॉन नेगेटिव नंबर तो ये भी है ना बेटा। 1/3 क्या है? एक नॉन नेगेटिव नंबर। गलत हो जाएगा ना, तो सही लिखो आप। नंबर तो लिखना ही, उसको काट देना। नंबर नहीं लिखना होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये सब थ्योरी के लिए है। और 1-2 मार्क्स जो होता है ना, वो हर साल इधर से कुछ ना कुछ वो पूछता है। तो हमारे पॉलिनॉमियल में जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा, वो क्या होगा? एक होल नंबर होगा। ठीक है। तो इस पर तो आपने क्लास 9 में बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। तो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं हम यहाँ पर। टाइप, इज इट अ पॉलिनॉमियल, आपको बस खाली लिखना है। सारे हार्ड वाले एक साथ लिख दिए मैंने आपके लिए। हो गया। पहला वाला पॉलिनॉमियल है, पढ़ते ही आ रहे हैं हम। दूसरा वाला, यही एग्जाम में भी पूछता है। व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल? बिकॉज 1/x को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? x⁻⁻1। तो वो पॉलिनॉमियल नहीं है। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। पावर कैसा है? फ्रैक्शन में। ये भी पॉलिनॉमियल। इज 3 अ पॉलिनॉमियल? आंसर इज यस। हाउ वी कैन से दैट? क्या छुपा हुआ है? x⁻0। और 0 तो पॉलिनॉमियल है ही। इसमें कुछ पूछना है आपको? ये सब दोबारा आएगा बच्चा, है ना, एग्जाम में। ध्यान रखना, वो सब चीज जो भी आप पढ़ लिए हो वो सब इंक्लूडेड है आपके सिलेबस। लिखो, ये अपने से लिखो। कितने टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स पढ़े आपने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स?
सबका एक एक एग्जाम्पल लिखो, मोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का एक एग्जाम्पल ईच। तो मोनोमियल में कितना टर्म लिखेंगे हम? एक टर्म। बाइनोमियल में कितना टर्म लिखेंगे हम? दो टर्म। और ट्राइनोमियल में कितना टर्म लिखेंगे हम? तीन टर्म। कैसे भी लिख सकते हो। ठीक। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है कितने टर्म्स होते हैं। व्हाट इज द डिग्री? पहले डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगाओ। हो सकता है बोर्ड में भी आए, हो सकता है, क्या आता ही है यार हर साल, एक साल छोड़ के एक साल। सो इट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल पर कैसा पावर? हाईएस्ट पावर। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द फर्स्ट वन? लीनियर। हाउ डू वी राइट अ लीनियर पॉलिनोमियल? ax प्लस बी वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। a जीरो हो गया तो क्या होगा? a अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो जाएगा तो लीनियर तो रहेगा नहीं, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल? डिग्री कितना होना चाहिए बच्चा? वन। अगर ए जीरो हो जाएगा तो उसका डिग्री वन नहीं रहेगा। इसीलिए कंडीशन क्या लगाते हैं हम? ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आया आपका?
आया सभी का? क्वेश्चन नंबर 8। आपको बताना है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है। इक्वेशन इक्वेशन छोड़ो, मेरे को बस बताओ कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक? बोलो। हाईएस्ट पावर कितना आना चाहिए? देखो इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक। डू इट। ठीक है, इक्वेशन लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल के हिसाब से सॉल्व करो इसको। हो गया? तो हमें दो चीज तो कम से कम याद रहता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक? काट पीट के बाद हाईएस्ट पावर कितना आना चाहिए? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये सीखा हमने 9 में। क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, याद नहीं रहेगा तो नहीं होगा। पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहां देखा जाए, और ये तो हमने ये लिखा, इसको भी लिखना होगा, +3x²। इसको सॉल्व करेंगे हम। -1 का क्यूब क्या देगा बेटा? -1। अब ये -3x इंटू 1 क्या देगा आपको? -3x। फिर से ब्रैकेट ओपन करिए। -1 -3x इंटू x विल गिव यू व्हाट? -3x²। -3x इंटू -1 विल गिव यू +3x। और यहां क्या बैठा है? ये वाला +3x² -3x² चला जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा बच्चा? ये क्या होता है तीनों में से? लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? ये नहीं होगा। दूसरा चेक करिए। तरीका यही है सॉल्व करने का। सब कुछ आप ब्रैकेट ओपन करिए, लास्ट में देखिए कि कटने पिटने के बाद क्या बचा। यही है इसका सॉल्यूशन। तो आपको अगर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इन सब का मतलब पता नहीं रहेगा, क्लास 9 का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तो ये सब सवाल नहीं बनेगा। वो बिल्कुल अब मिला के पूछेगा, इसके लिए तैयार रहना। वो अज्यूम्ड है कि 9 वाला आप पढ़ के गए हैं। इसी तरीके से बदलाव हो रहे हैं क्वेश्चंस पूछने में। और जो बुक्स बनते हैं स्कूल वाला तो छोड़ ही दो, तो अपना पढ़ा दे, यही बहुत बड़ा बात है। ठीक है।
हो गया ये? इसको क्या लिखोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, ये और ये गया, इधर क्या बचेगा? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? आंसर क्या होगा? ये आया आपका आंसर ना? व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है बच्चा? ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? टू तो है। बोलो। अरे ये पॉलिनोमियल में ही नहीं आएगा, काहे का क्वाड्रेटिक? ठीक है, अगर इसको बनाना ही है पॉलिनोमियल, तो इसको कैसे पॉलिनोमियल बनाओगे? बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ध्यान रहे, ये सब चीज जो पढ़ा रहे हैं ना वो किताब उताब में नहीं है। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा? एक्स की पावर 4, इधर क्या आएगा? एक्स। कैसा पॉलिनोमियल है ये? 4 डिग्री वाला। क्वाड्रेटिक तो नहीं है। ठीक। दिस वन, लास्ट वन। बोलो, एलसीएम ले सकते हैं? एलसीएम लोगे? एलसीएम लेके जब एक्स को दूसरे साइड ले जाओगे तो हाईएस्ट पावर कितना बनेगा? 3। अगर सिर्फ इसको देखोगे तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। लेकिन अगर उसको पॉलिनोमियल बनाना है तो कैसे कर सकते हो आप? एलसीएम लेकर और दूसरे साइड भेजकर। बट ठीक है, अपने इससे मतलब है। ये आ गया अपना आंसर इसका। कैसा सवाल सब पूछा जाएगा वो भी पता होना चाहिए। इसमें कुछ पूछना है आपको? डिग्री, इससे सवाल आता है, हर साल आता है, घुमा फिरा के कुछ पूछता है। इसके पिछले वाले में जीरो पूछा था, इस जीरो का डिग्री क्या होता है? ठीक है, उसके पिछले वाले में शायद कांस्टेंट नंबर का डिग्री पूछा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या आता है। वो सब आप नाइन्थ में कर चुके हैं, आपसे हो जाएगा। बट फिर भी यहाँ लिख दे रहे हैं। ये जो आप लिखे हो इसी साइड में नोट करके लिख लेना। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्ट जीरो, ब्रैकेट में लिखना है एक्सेप्ट जीरो। अरे जीरो का भी वैल्यू, जीरो भी तो एक कांस्टेंट है ना बेटा, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्ट जीरो इज व्हाट? जीरो। एग्जांपल लिख लो कुछ से। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्ट जीरो इज जीरो। फॉर एग्जांपल, टू। टू का डिग्री क्या है? ऐसे ही करके लिखना। और नोट नंबर 2 में डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, अभी तो याद हो गया होगा, हम सबको पता है व्हाट इज। वाई? तो पहला बच्चा अगर डिग्री बोलेगा तो क्या बोलेगा? सेकंड स्टूडेंट अगर इस तरीके से जीरो को लिखा तो वो डिग्री क्या बोलेगा? थर्ड स्टूडेंट अगर जीरो को इस तरीके से लिखा तो वो डिग्री क्या बोलेगा? टू। और फोर्थ स्टूडेंट अगर जीरो को इस तरीके से लिखा, जीरो इंटू एक्स की पावर थी, वो डिग्री क्या बोलेगा? तो हर व्यक्ति के लिए डिग्री क्या हो जाएगा? अलग अलग। इसीलिए इसका डिग्री डिफाइंड
नहीं होता है, ये मैंने आपको अजर्शन और रीजन के लिए ये लिख के दिया है। अजर्शन रीजन में नहीं आया ये अभी तक। वाई डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, इसका क्या होगा वर्ड्स में आंसर? बिकॉज इट्स मल्टीप्लीकेशन विथ एनी वेरिएबल विल रिजल्ट इन व्हाट? जीरो। इसमें कुछ पूछना है आपको? देख लीजिए ध्यान से। 6 नंबर कर लेंगे हम। What is the difference between these two? What is zero polynomial and what is zero of a polynomial? बोलिए, what is p of -1? इसको क्या बुलाओगे आप? आपने जब x को -1 रखा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आया। इसको क्या बुलाओगे आप? ये सब मैंने 9th में पढ़ाया आपको। तो डेफिनेशन फिर से पढ़ो। व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? किसका वैल्यू? x का वैल्यू। जिसके लिए क्या जीरो हो जाए? पॉलिनोमियल जीरो। अच्छा, इसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा करेक्टेड फॉर्म ऐसा रहेगा। हाउ डू वी रीड दिस? इसको पढ़ते कैसे हैं?
ऐसे पढ़ते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x। कभी कभी इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, ये सब मिलेगा आपको, है ना, कुछ फालतू चीज नहीं पढ़ रहे हम। इसका भी वही मतलब है। क्या मतलब है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। नोट हो गया सभी का? तो क्लास 9 में आपने जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या सीखा? x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। ये नया होगा। ठीक। जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे वैसे चीजों को करना है, और लास्ट में क्या समझ कर लिखना है, लास्ट में देखिए। बड़ा आसान है, लास्ट जो कंक्लूजन है ना, इसको देखकर आपको आंसर बताना है, वो सबसे इजी है। लेकिन जिस तरीके से ये शिफ्ट हो रहा है एग्जाम पैटर्न, तो हो सकता है आपसे कंसेप्चुअल चीजें पूछ ले। इट्स वेरी इजी। तो सपोज एक पॉलिनोमियल आपके पास दे रखा है, ये लिखो। तो पहली चीज है, इस पॉलिनोमियल को आप कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x? y इज इक्वल्स टू x-3। तो मेरे लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? x-3। डब्बा लगाइए। ठीक है, अब क्लास 9 में चलते हैं। अगर मैं आपको x-3 पॉलिनोमियल देता और पूछता कि इसका जीरो बताओ, क्या लिखते? फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके बच्चा, x-3 को जीरो से इक्वेट करते और x का वैल्यू क्या आता? ठीक, इतना तो आपने ऑलरेडी कर रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। उसी क्लास 9 के नॉलेज पर अगर मैं आपसे ये पूछता कि इसका ग्राफ बनाओ, कैन यू ड्रॉ दैट रफ ग्राफ?
बॉक्स बनाकर ग्राफ सिखाया मैंने आपको बनाना, बनाओ। हो गया? ग्राफ बन गया सभी का? मैच करो ग्राफ। ये आया आपका ग्राफ? कंप्लीट हो गया सभी का? व्हाट इज दिस पॉइंट? व्हाट इज दिस पॉइंट? ऐसे करके लिखो। लिख दिया? क्लास 9 में जो आपने आंसर निकाला उसको देखो एक बार, क्या है आंसर? अभी निकाला ना आपने, क्या निकाला आंसर? बोलो। x इक्वल्स टू, इस ग्राफ में x इक्वल्स टू 3 कहां है? अगर मैं आपसे पूछूं कि x इक्वल्स टू 3 कहां है, कौन सा पॉइंट पर है? 1 पर, 2 पर? यहां पर? ये तो दिख रहा है ना सभी को। इस पॉइंट को कैसे और बोल सकते हैं? दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तो ये भी पॉइंट है। इसमें क्या खास बात है? 2 वाले में क्या खास बात है? बोलो, सोच कर बोलो। 2 वाले में क्या खास बात है? ये 1,0 भी एक्स एक्सिस पर है, 2,0 भी एक्स एक्सिस पर है, 3,0 भी एक्स एक्सिस पर है। 3,0 पर क्या खास बात है? आपने जो ग्राफ, ये जो लाइन खींची है, किसने खींची है? आपने। ये ग्राफ बनाया आपने। दिस ग्राफ is intersecting the x axis at which point? 3,0, जो इसको बाकी 2,0, 1,0, 4,0, 0,0 से क्या बनाता है? अलग बनाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं?
व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? क्या मतलब हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? ये तो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल बनाया, हो सकता है कल को आपको कैसा मिल जाए, क्वाड्रेटिक मिल जाए, क्यूबिक मिल जाए। सब में क्या कॉमन बात होगा? सारे का ग्राफ किसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा? एक्स एक्सिस। लीनियर वाले का ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को? एक बार। क्वाड्रेटिक वाले का? दो बार। क्यूबिक वाले का? जिससे आंसर आना है वो ये रहा। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ग्राफिकली क्या मतलब होगा उसका? नंबर ऑफ टाइम इट कट्स द एक्स एक्सिस। जिस पॉइंट पर कट करेगा उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बना देंगे। एक एग्जांपल, सपोज यू आर गिवन विथ दिस ग्राफ। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चा, जो बोल दिया है बस उतना ही। पहले तो ये बताओ इसके कितने जीरोस हैं? पढ़ो ऊपर पर। डेफिनेशन क्या है ग्राफिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का? नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स व्हाट, विच एक्सिस? तो जब आप एक्स एक्सिस को देखोगे तो वाई पर कितनी बार कट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो कितनी बार कट किया? व्हाट आर दोज जीरोस? पहला जीरो क्या है? और दूसरा जीरो क्या है? बच्चे गलती क्या लिखते हैं वो भी लिख लो बगल में। आपसे किसी ने कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसके वैल्यू के लिए आएगा? एक्स की वैल्यू के लिए आएगा, वाई से कोई लेना देना नहीं है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू। करो ऐसे बस सारे सवाल करके ही होगा, और कैसे होगा? नया चीज है। बताओ कितना जीरो है इसका? हाउ मेनी जीरोस?
ऐसा करो, एक क्वेश्चन करो इसको। डू इट, आराम से टाइम लेके करने का, ठीक है, करो। ये खुद से करो और बिना पूछे नहीं। कौन? ये बच्चे लोग आंसर आगे सभी का। व्हाट इज द शॉर्टकट? नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स विच एक्सिस। कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है पहले ग्राफ में? एक बार भी नहीं, नो जीरोस। कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है? बोलो, कितने जीरोस आएंगे इसके? वन। कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है? वन, टू, और कितने जीरोस आएंगे? थ्री। सबसे आसान सवाल है पेपर का ये। कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है? कितने जीरोस आएंगे? ये कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है? कितने जीरोस आएंगे? लास्ट वाले का आंसर बताओ। वन वाले कितने? कितनों का आंसर वन है? अरे बोलो, गलत होगा तो होगा, इसमें क्या दिक्कत है यार। कितनों का आंसर टू है? कितनों का आंसर थ्री है? बोलो। अपने नोट में एक पॉइंट हम और ऐड करेंगे। even if the graph touches x axis। तो मैथ्स में 11 12 में आप जब जाकर पढ़ोगे
तो वो टच को भी हम इंटरसेक्शन ही बुलाते हैं, बट आपके लिए मैंने अलग लिख दिया। जो टच होता है उसको मैथ्स में क्या बुलाते हैं? इंटरसेक्शन एट वन पॉइंट। ये आएगा टेंजेंट जब आप पढ़ोगे सर्कल में, जब आपको सर्कल में टेंजेंट पढ़ाया जाएगा, वहां आपको यही लिखाया जाएगा, टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट वन पॉइंट। तो जब भी कोई भी चीज किसी भी को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको और दूसरे वर्ड में क्या बुलाते हैं हम? अब तो लिख लो, इवन इफ द ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस दैट विल बी काउंटेड एज अ जीरो। दैट विल बी काउंटेड एज अ जीरो। ठीक, यही गड़बड़ भी होता है एग्जाम में। अब तो नहीं करेंगे। क्या होगा इसका आंसर? एक, दो और थ्री। ठीक है, तो जिनका जिनका वन आया आप कुछ मत करो, उसको क्रॉस करो। क्रॉस जरूर करना, ऐसे करके हटा मत देना। थ्री पर टिक मारो, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या गलती की है। इतना गलती ही नहीं पता रहेगा तो उसको सुधारोगे क्या? एग्जाम में भी वही गलती करोगे। करो इसको, सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल का, थोड़ा बड़ा कर देते, फिगर दिखे। ये रहा। एक भी गलत नहीं होना चाहिए अब किसी का। याद रखना, खुश रहना। और क्या। आंसर लिखो फटाफट। कितने जीरोस हैं पहले वाले के? दूसरे वाले के कितने जीरोस हैं? तीसरे वाले के कितने जीरोस हैं? चौथे वाले के कितने जीरोस हैं? इससे कितने जीरोस हैं? इस बार सही आया सारा? सही आएगा यार, इसमें अब क्या गलत हो सकता है? एक वो टच वाला गलत हो सकता है, वो भी कर ही लिया आप, है ना।
Which of the following can be a graph of quadratic polynomial? Can be. हो गया? So what you have read about quadratic polynomial? ये बताओ, बोलो. क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, मतलब एक्स स्क्वायर टाइप्स का कुछ होगा. अगर एक्स स्क्वायर टाइप्स का कुछ होगा तो इसके कितने जीरोस आएंगे? तो बेसिकली आपको क्या पूछा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हैज हाउ मेनी जीरोस? 2 जीरोस. 2 जीरोस वाला ग्राफ कौन सा है? बी. ठीक है. लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को क्या बुलाते हैं हम? ये रटना है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, उसको क्या बुलाते हैं हम? पैराबोला. और भी हो सकते हैं. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. इन दोनों को नहीं पढ़ना है हमें. इस पैराबोला को क्या बुलाते हैं हम? इसका मुंह किधर खुला हुआ है, ऊपर या नीचे? बोलो. ऊपर की तरफ. इसका मुंह किधर खुला हुआ है? ये सब एनसीईआरटी में है बेटा. सब एनसीईआरटी में है. कोई भी चीज ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं. मान लो आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए. सिंपल सिंपल सवाल पूछेगा इसके ऊपर. इसके बाद पूछेगा कि पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड. ठीक है. कैसे करेंगे? एकदम सिंपल सा चीज है. देखना. मैं तो एक जनरल पैराबोला का इक्वेशन लिखो. नाउ इफ दे आस्क यू टू राइट अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, मान लो पूछ लिया, कैसे करोगे?
घबराना नहीं है। आपने पैराबोला कहाँ पढ़ा? क्वाड्रेटिक में पढ़ा। क्वाड्रेटिक में पढ़ा ना, क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने इक्वेशन लिखना सीखा। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब ये क्या बना रहा होगा? पैराबोला बना रहा होगा। तो ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ में आया कैसे आप कॉमन सेंस से इसको आंसर कर सकते थे? राइट अ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। घबरा जाए यार, पैराबोला तो पढ़ा ही नहीं। ये नहीं सोचेंगे कि पैराबोला आपने कहां पढ़ा? क्वाड्रेटिक टर्म में पढ़ा। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है? पावर टू वाला। ठीक है, पावर टू वाले का जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अब इसके बाद रटने वाला, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हुआ, ओपनिंग अपवर्ड्स। अगर ए का कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो ओपनिंग। अब बताओ, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करो। आपको बताना ही कैसा पैराबोला होगा बस। ये सब प्रूव किया जा सकता है dy बाई डी एक्स से। तो मेमोराइज करना है बच्चा। बोलो, इसका ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला। और उस पैराबोला का नेचर कैसा आएगा? ओपनिंग अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? ओपनिंग अपवर्ड्स। इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? बोलो। इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? अरे ये लीनियर बन जाएगा बेटा। कोई पैराबोला वेराबोला नहीं होगा वो। ये इक्वल टू 0 में ग्राफ क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी। तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। ये भी फंसाने के लिए पूछता है। पूछेगा नेचर ऑफ पैराबोला क्या? अरे वो पैराबोला ही नहीं है तो काय का नेचर है कि नहीं? आंसर क्या लिख कर आएंगे हम? स्ट्रेट लाइन। ए इक्वल टू 0। इसके अलावा तो कुछ ए नहीं हो सकता है। ए या तो 0 होगा, ए नेगेटिव होगा, या तो ए पॉजिटिव होगा। 0 हुआ तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो ओपनिंग वर्ड अपवर्ड्स, ए लेस देन 0 हुआ तो ओपनिंग। पैराबोला का कंस्ट्रक्शन अपने सिलेबस में नहीं है। ओके। और जो मैंने आपको पढ़ाया वो भी मैं दिखा दूं, बाद में कोई हल्ला ना करे क्या पढ़ा दिया। ठीक, ऐसा भी लिखा हुआ। तो जो भी थ्योरी में करना था वो हो गया। इसके आगे पढ़ा दिया मैंने आपको सारा। वेरीफाइड रिलेशनशिप।
ऑलरेडी वी हैव डन ऑल दोस। उसमें से कुछ पूछना आपको? ये सब करा ही दिया ना ये सब। ये वाला हो गया था ये क्लास में, रिपीट कर लेते हैं। बाकी जो लोग नहीं आए पुराने वाले बच्चों से ना टाइप वाइप लेके कर लेना, लिख लेना, कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना। इसका जो बेसिक है वो मैं पढ़ा देता हूँ। कितना नंबर चल रहा है भाई? 6 7 जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 8 9 9 नंबर। ठीक है, एक थोड़ा सा जगह छोड़ दो यहाँ पर, पहले करना क्या होता है वो सीख लो, वो आसान है। क्योंकि अगर मैं अभी आपको ए बी एक्स में सिखाऊंगा तो आप सीखेंगे नहीं, फिर नंबर में सिखाऊंगा तो तुरंत सीख जाएंगे आप। ठीक है, करो इसको फैक्टराइज। एक्सरसाइज 3C क्लास 9 का। हो गया? फाइंड जीरोस। देखेंगे कल करवा देंगे, जो जो करवाया हुआ है कल करवा देंगे सर। फाइंड जीरोस। फैक्टराइज करने के बाद जीरो कैसे निकाला बेटा? इसको इक्वल टू जीरो कर दोगे, दूसरे वाले को भी इक्वल टू जीरो कर दोगे। व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? राइट डाउन सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जीरो को जोड़ के लिखना है। -2 और -1 को जोड़ना है। जोड़ो। क्या आया? -3। राइट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरो को मल्टीप्लाई करना है। आया सभी का? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो आपने यहां पर और यहां पर निकाला है, इसको निकालने का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस
बी बाय ए, सी बाय ए, पहले लिखो। अब माइनस बी बाय ए और सी बाय ए क्या है, ये रटना है आप। बी बाय ए और सी बाय ए क्या है वो देख लीजिए। सपोज इफ आई हैव अ पॉलिनोमियल लाइक दिस, ये जो माइनस लिखा ये फॉर्मूले का माइनस है, और बी क्या है बच्चा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2। तो मुझे बताओ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी। ध्यान रहे बस यहां पर जो गलती होती है बच्चों से, बी को कैसे लिखोगे, साइन के साथ। पहला वाला माइनस कहां से आया, फॉर्मूला से आया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जब लिखोगे तो किसके साथ लिखोगे, साइन के साथ। तो ऐसे घेर देना साइन के साथ। यहां पर अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे लिखोगे, साइन के साथ। तो वहां पर मान लो -2 होता तो ए का वैल्यू क्या आता बेटा, -2। यहां पर मान लो -3x होता तो बी का वैल्यू क्या लिखा था, -3। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, सी, साइन के साथ। एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए, साइन के साथ। नोट करके एक नीचे लिख लेना, हियर ए, बी एंड सी should be kept with sign. A, B and C should be kept with sign. जल्दी से करो, लगाओ फॉर्मुलाइज। बी को क्या रखोगे, ए को क्या रखोगे, कुछ नहीं लिखा है तो आंसर क्या आएगा, सी को क्या लिखोगे, ए को क्या लिखोगे, आंसर क्या आएगा, मैच करो जरा। ये वाला जो आपने सम निकाला और ये वाला जो सम निकाला दोनों आपस में सेम है, इसी को क्या बुलाते हैं हम, वेरिफिकेशन। ये वाला +2 और ये वाला +2 आपस में क्या हो गया, सेम। तो फॉर्मूला हम यहां पर लिखते हैं, जब सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला की जगह ये वर्ड यूज करोगे, वेरिफिकेशन।
ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा रहेगा वो भी पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑलरेडी हमने एक बार कर लिया है, जो लोग बाद में आए हैं और जो लोग अभी हैं, 2 महीने टिक कराए थे, कर लीजिए एक बार। मोस्ट प्रोबेबली ये 5 नंबर वाला आएगा या फिर 4 नंबर आपके स्कूल के एग्जाम में। बाकी होमवर्क में रिपीट कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम है तो आप RS अग्रवाल किताब निकाल कर आप बना भी सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया खत्म। जो लोग शुरू से हैं RS अग्रवाल निकालिए, बनाइए, RD शर्मा उठाइए, बनाइए, एग्जाम्पलर निकालिए और बनाइए। डाउट हो पूछते जाइए, वरना साल भर बीत जाएगा, लास्ट में तो नहीं होगा इस बार। मेरा कहा नहीं मानेंगे, बहुत पछताएंगे। ये पहला पोर्शन तो करो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो 9 का क्वेश्चन है। दूसरा वाला पार्ट में ना दिक्कत होगा, पहला वाला पार्ट तो हो जाना चाहिए, तो 9 का सवाल है। फैक्टराइज करो यार, वो सब क्लास 8 में करा है आपने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9 में करा हमने। एक्सरसाइज कौन सा? 3B। हो गया, 1 का 4 फैक्टराइज हो गया। 4U² और 8U में कॉमन क्या है? 4U। क्लास 8 में ऐसे ही करते थे। अब क्या क्या है हमारे पास फैक्टर्स? एक ये, एक ये। तो 4U इज इक्वल टू 0, therefore U will be equals to 0/4, which is equals to what? 0. What is the first 0? 0. What is the second 0? U plus 2 is equals to 0. U का वैल्यू क्या आएगा? -2। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं हम? सम निकालते हैं। 0 में -2 जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? -2। फिर प्रोडक्ट निकालते हैं। 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकलेगा? अब फॉर्मूला,
तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम? माइनस बी बाय ए। ये माइनस फॉर्मूले का आता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी क्या होता था? एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट, या यू का पावर 1 ये रहा। एंड व्हाट इज ए? यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट? सी बाय ए। अब इधर सी तो है नहीं, उसकी जगह क्या लिखोगे? जीरो। 0/4 विल गिव यू व्हाट? मैच करो, वेरीफाई हुआ, बस हो गया, यही है। दिस वन क्या लिखा हुआ है वो? किसी भी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? उसके रूट का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल गिव यू व्हाट? व्हाट आर द जीरोस? जब इसको आप जीरो से इक्वेट करोगे तो टी का वैल्यू क्या आएगा? और जब आप दूसरे वाले को जीरो से इक्वेट करोगे तब टी का वैल्यू क्या आएगा? जोड़कर बताओ, व्हाट इज सम? -√15 में +√15 करोगे तो क्या होगा? एंड व्हाट इज प्रोडक्ट? -√15 इंटू √15 क्या देगा आपको? -15। 9 में सीखा आपने, सीखा ना ये? क्या होता है ये? √2 इंटू √2 विल गिव यू 2 और एक माइनस। वेरीफाई करो फॉर्मूले से। तो फैक्टराइजेशन से किया ना? फॉर्मूले से वेरीफाई करो। हो गया? तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1? इसमें t की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है भी क्या कुछ? नहीं है। तो b का वैल्यू क्या आएगा? 0। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? बताओ, कांस्टेंट टर्म को कैसे लिखोगे? साइन के साथ -15। एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? अगेन a which is 1। देखो मैच हुआ। होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन 1 दोबारा कर लेना पूरा, जिनका रह गया। बाकी जो टाइप्स पढ़ाई थी कल पढ़ा के उसको खत्म कर देंगे हम दोबारा, है ना? मैंने सारा टाइप्स पढ़ा दिया है, कल दोबारा उसको पढ़ा के कल ही खत्म करेंगे। उसके बाद जिनका हो गया है, जिनका एग्जाम भी खत्म हो गया है, आप इस ऑर्डर में फॉलो करिएगा, कोई और ऑर्डर जंप मत करिएगा, बाकी आपका मर्जी। तो रुला देगा नहीं तो मैथ्स यार लास्ट, ध्यान रखना इस चीज का। जा सकते हैं आप, पहला पेपर है, वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप पढ़ के गए हो।